सो हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। जब भी हम कोई क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है जिसमें कुछ एमसीक्यू, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी एंड मेमोरी दोनों की जांच की जा सकती है और उस बच्चे का स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी पता चल जाता है। वीकनेस इन द सेंस कि आइदर वो बच्चा एक्सप्लेन करने में अच्छा है या फिर उसकी मेमोरी अच्छी है। तो जब हम उसके वीकनेस का पता चल जाता है तो हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट इज़ ब्लूप्रिंट? Blueprint is the matrix or chart reporting the number and type of test questions represented across the topic in content area। तो ब्लूप्रिंट जो है ये एक चार्ट है जिसमें प्रश्नों के प्रकार, उस पर दिए जाने वाले अंक और आने वाले टॉपिक्स के कंटेंट एरियाज मेंशन्ड रहते हैं। Blueprint is a document which give a complete functional picture of the test. It shows distribution of question, different objective, various aspect of content। तो ब्लूप्रिंट जो है इसमें हमें पूरे एक टेस्ट का पूरा ढांचा पता चल जाता है कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या है और किस किस कंटेंट पे कितना कितना फोकस किया गया है। Blueprint is a 3D chart having content on the vertical axis and objectives to be tested on the horizontal axis। तो जब हम ब्लूप्रिंट पे इस तरह से जाएंगे हॉराइजॉन्टल एक्सिस पे तो हमें वहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स, और जब हम यहाँ से ऊपर से नीचे आएंगे तो हम उस वर्टिकल एक्सिस पे हमें उसके कंटेंट्स मेंशन रहेंगे। फिर आ जाता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ब्लूप्रिंट का उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूप्रिंट, कि हम क्यों बनाए ब्लूप्रिंट। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लूप्रिंट आर एज फॉलो। द मेन पर्पस ऑफ ब्लूप्रिंट इज दैट इट डज नॉट लीव एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस, ड्यू टू विच द स्टूडेंट कैन प्रॉपरली असेस हिज नॉलेज थ्रू कंप्लीट स्टडीज़। तो जो मेन पर्पस है एक ब्लूप्रिंट बनाने का, इसमें यह है कि यह पूरे सिलेबस को ही कवर कर सकते हैं इसके माध्यम से। जब हमें ये पता चल जाए कि किस किस कंटेंट को, किस किस टॉपिक को हम कितने कितने मार्क्स का दे रहे हैं, तो हमें एक रफ आइडिया हो जाता है कि हम हर एक टॉपिक को टच कर रहे हैं। उसके साथ साथ इससे यह होता है कि जब भी एक एग्ज़ाम देता है एक बच्चा, तो उसका ओवरऑल असेसमेंट हो जाता है कि वो हर एक चैप्टर को उसने फोकस किया है कि नहीं किया है। By preparing the blueprint, we can prepare the question paper according to the level and age of the students। तो अगर हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो हम उसी तरह से क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं जितना कि उस उम्र के बच्चे के एज और लेवल के लिए सही हो। अगर हम एक बच्चे को, एक 5 क्लास के बच्चे को अगर हम 10th की ट्रिग्नोमेट्री दे देते हैं या फिर 10th का कोई एक न्यूमेरिकल दे देते हैं फिजिक्स का, तो वो बना नहीं पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, यानी कि ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उचित लेवल का, उचित स्तर का क्वेश्चन पूछा जाए। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द ब्लूप्रिंट वी कैन प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर मोर देन वन एग्जामिनेशन ऑन इट्स बेसिस। अगर हम एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं एक फिक्स्ड मार्क का, जैसे कि हम अपना बीएड की बात करते हैं तो बीएड में 3 पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि 80 नंबर के होते हैं। अगर हम किसी एक का 80 नंबर का एक फॉर्मेट बना लें तो उसी फॉर्मेट में हम हर एक सेमेस्टर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं 80 मार्क्स के, उसी में हम लोग उसको कवर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, द पर्पस ऑफ ब्लूप्रिंट इज टू प्रोवाइड ए कंसेप्चुअल मैप ऑफ एग्जाम फॉर्मेट एंड द कंटेंट एरिया इन द असेसमेंट। तो जो ब्लूप्रिंट है ये एक कंसेप्चुअल मैप, एक छोटा सा फॉर्मेट है कि इस तरह से ही मेरा सवाल पूछा जाएगा एक एग्ज़ाम में और इन कंटेंट्स को कवर किया जाएगा। तो जब भी हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है ऑब्जेक्टिव। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सब लिए गए हैं B.S. ब्लूम नामक एक साइकोलॉजिस्ट की एक टेक्सोनॉमी से, जिसके 6 स्टेजेज हैं। इसे नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है। तो जब हम देखते हैं तो इसमें पहला आता है रिमेंबर, फिर आता है अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर इवैल्यूएट एंड देन क्रिएट। तो जनरली हम सुविधा के लिए हम आइदर ये टॉप 4 को काउंट करते हैं या फिर इन चारों पे बनाते हैं ब्लूप्रिंट, या फिर इन तीनों पे। तो आज जो हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे, आज हम 3 को कवर करेंगे। पहला है रिमेंबर, सेकेंड है अंडरस्टैंड एंड तीसरा है अप्लाई। अब आ जाते हैं क्रिएशन ऑफ ब्लूप्रिंट, यानी कि जब हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं। तो ब्लूप्रिंट बनाने में 3 स्टेप्स लगते हैं।
उसमें पहला आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स का, सेकेंड आ जाता है क्वेश्चन टाइप का और थर्ड आ जाता है उसका फॉर्मेट। तो स्टेप 1 में जब हम देखेंगे तो हम 3 ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक रेंडम परसेंटेज में डिवाइड कर देंगे। तो हमने पहले क्या किया कि हमने ईच को 35 दो को दे दिया और एक को 30% का वेटेज दे दिया, कुल मिलाकर बन गए 100%। अब उस 35% को हम मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि फुल मार्क्स से 80 मार्क्स का उसका 35%। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन किए तो ये बनाएगा 28 मार्क्स। ठीक उसी तरह से हम दूसरे अंडरस्टैंडिंग का भी वेटेज 35% का है, तो वो भी बन जाएगा 28 मार्क्स। और एप्लीकेशन को हमने 30% का वेटेज दिया है, तो उसको बन जाएगा वो 80 × 30/100, जो कि इक्वल होगा 24 मार्क्स का। ये तीनों मार्क्स को अगर हम मिला कर देखें तो ये हमारा बन जाएगा 80 मार्क्स का टोटल, जो कि हमारा पेपर रहने वाला है। अब उस 80 मार्क्स में हम डिवीज़न करेंगे कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे और कितने MCQs रहने वाले हैं। तो फिर उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ। तो हमने क्या किया, चूँकि हम बीएड का एक पैटर्न बना रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग हम मार्क्स लिखते हैं। तो बीएड में आपने देखा होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो 4 होते हैं, जो कि कंपलसरी है 4 बनाना, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस भी 4 होते हैं, ईच 5 मार्क्स का, और MCQ 10। तो हमारे पास मार्क्स है ऑलरेडी, हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो हम उस मार्क को परसेंटेज में डिवाइड करेंगे कि 80 मार्क्स का 50 मार्क्स कितना परसेंटेज होता है। तो वो कैलकुलेशन भी नीचे दिया गया है, जिसमें कि 80 × x/100 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। सो x विल बी 62.5%। इन दिस वे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर आ जाता है अपना मेन पार्ट, जो कि है फॉर्मेट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे सब्जेक्ट। चूँकि हम ये पेपर 9 का ही बना रहे हैं तो हम उसमें पेपर 9 लिख देंगे, क्लास लिख देंगे अपना बीएड, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे फुल मार्क्स 80 मार्क्स और टाइम 3 आवर्स का। तो टाइम जनरली आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव्स दिखेंगे। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव है नॉलेज का, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है एप्लीकेशन का। 3 कॉलम्स बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। और फिर यहाँ पे अगर हम वर्टिकल में देखेंगे तो हमें कंटेंट दिखेगा। 5 यूनिट होते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो उसी अकॉर्डिंग हम 3 सेक्शंस में ईच यूनिट को भाग लेंगे, ईच ऑब्जेक्टिव को, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQ, और फिर उस पर हम मार्क्स बैठाते जाएंगे। तो जब हम पहले बैठाते हैं तो इसमें आ जाता है, पहले नॉलेज में 35% यानी कि 28 मार्क्स का हमको क्वेश्चन बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं और यूनिट 5 में एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है वो नंबर ऑफ मार्क्स को इंडिकेट करता है, और ब्रैकेट के अंदर जो मेंशन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंडिकेट करता है। तो पहले हमने क्या किया, यूनिट 1 से एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, फिर यूनिट 2 में हम नॉलेज में कुछ नहीं दिए, यूनिट 3 में आके हमने एक MCQ दे दिया, 3 MCQ दे दिए जो कि 1-1 नंबर के ईच थे। उसके बाद हमने यूनिट 5 में एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया और फिर इसका सम टोटल कर लिया, क्योंकि 2 क्वेश्चन थे 12.5 मार्क्स के, तो हमने लिखा 12.5 मार्क्स 2 क्वेश्चंस विच विल बी इक्वल टू 25 मार्क्स। सेम इस केस में 3 क्वेश्चन थे 1 मार्क के, तो वो बन गया 3 मार्क का। ठीक उसी तरह से हमने अंडरस्टैंडिंग में भी किया, तो ये हमारा जो है 28.5 से थोड़ा सा अधिक जा रहा है। तो उससे बचने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ का ये लॉन्ग क्वेश्चन आप इसमें लिख सकते हैं, जिससे कि ये हो जाएगा 28 मार्क्स का एग्जैक्ट, और रेस्ट यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चंस में मेंशन कर सकते हैं, जिससे ये बन जाएगा 24 मार्क्स का। तो ठीक इसी तरह से हमने हर एक सेक्शन में डिवाइड कर लिया है और लास्ट में सभी का सम टोटल कर लिया। जब हमने सम टोटल किया तो यहाँ पे 80 मार्क्स आया और ये 18 क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला में हम लोग 17.5 मार्क्स का पहला यूनिट से 2 क्वेश्चन आया, फिर आया सेकेंड यूनिट से 17.5 मार्क्स का 6 क्वेश्चन, फिर आया थर्ड यूनिट से 18 मार्क्स का टोटल 6 क्वेश्चन, फिर फोर्थ यूनिट से भी 13.5 मार्क्स का
2 क्वेश्चन एंड 5th यूनिट से भी 13.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो टोटल जब हमने समेशन किया तो हमें मिला 80 मार्क्स के टोटल आए, जिनमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18 थे। बस इसी तरह से हम एक ब्लूप्रिंट को लिख सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट का, और इसमें जो मार्क्स हैं ये अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने चूँकि बीएड का ही बनाया और मेरे पास मार्क्स का फॉर्मेट ऑलरेडी था, तो मैंने इसे अपने अकॉर्डिंग ही बना लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।